कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, और बिगाड़ा रे कन्हैया, ठाकुर मेरे ओ मोहन प्यारे। तो वो हाथी बार बार भगवान का नाम लेते लगा और कहने लगा प्रभु बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ओ ठाकुर मेरे मोहन प्यारे। करता था और बोले प्यार करे सारी जगत में वो पापी में लाता है। प्यार करे सारी जगत तुम्हारा भजन करूंगा प्रभु, एक बार आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। और वो हाथी प्रार्थना करने लगा आए तुमको फूल खिले संसार में, फिर
बनता है तो भगवान ने एकदम से अपना सिंहासन त्याग करके आज जहाँ पर हाथी की चोंबर सूढ़ ऊपर बची थी, भगवान ने एकदम से हरि अवतार धारण करके और उस हाथी को उस ग्रह से मुक्त किया। मेरे भक्तों, भगवान नारायण ने हरि अवतार धारण करके उस ग्रह का जब मोक्ष किया, मेरे भक्तों, आज भगवान कन्हैया उस हाथी को बचा करके और उस मगरमच्छ को अपने चक्र के द्वारा उसका शीश काट देते। आज बताया जाता है कि जो हाथी था ना, वो पूर्व जन्म में पांडु देश का राजा इंद्रधुमन था। सुखदेव जी कहने लगे, प्रभु महाराज इंद्रधुमन हाथी कैसे बने? तो आज सुखदेव जी समझाने लगे कि हे प्रभु, एक बार महाराज इंद्रधुमन एक पर्वत पर तपस्या कर रहे थे खड़े होकर, तो वहां पर संत ऋषि निकल करके जा रहे थे और महाराज इंद्रधुमन भगवान के भजन में लीन थे। तो सभी ऋषियों ने देखा कि ये राजा एक हाथी के समान खड़ा रहा, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, और एकदम से श्राप दे डाला कि हे राजन, तू एक हाथी के समान यहाँ पर खड़ा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी बनेगा। आज महाराज इंद्रधुमन वही राजा हाथी बने जो भगवान नारायण ने हरि अवतार धारण करके उनका उद्धार किया। और जो मगरमच्छ था वो पूर्व जन्म में एक हू नाम का व्यक्ति था। और सुखदेव जी कहने लगे, प्रभु वो मगरमच्छ कैसे बना? तो कहा कि हे राजन, जो हू नाम का व्यक्ति था वो एक बार गंगा मैया में स्नान कर रहा था और वहीं पर देव ऋषि नारद जी भी आ गए। जब देव ऋषि नारद जी वहां पर स्नान कर रहे थे, तब वो हू नाम का व्यक्ति नारद जी के पैर को पकड़ करके अंदर खींचने लगा। और जब वो अंदर खींचने लगा तो नारद जी ने एकदम से श्राप दिया और कहा कि हे मनुष्य, तू एक मगरमच्छ की तरह मेरा पैर खींच रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मगरमच्छ बन जाएगा। मेरे भक्तों, इस प्रकार से भगवान नारायण ने उन दोनों का उद्धार किया। बोलिए कन्हैया लाल की। आज सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजा परीक्षित, आज एक बार भगवान नारायण ने पावन अवतार धारण करके और राजा बलि के यहाँ पर उनके 3 ही कदम से तीनों लोगों को नाप लिया। सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, दैत्यों के राजा बलि थे और महाराज बलि के गुरु थे शुक्राचार्य। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और जब उसने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो उसके गुरु शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हो गए। जब उसके गुरु शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि बेटा, आपने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, अब 100 यज्ञ पूर्ण कर लीजिए। जब 99 यज्ञ पूर्ण हुए तो उसमें से महाराज अग्निदेव निकले, तो उन्होंने एक रथ भेजा और एक मणि शंख भेजा और एक ध्वजा दी और कहा कि हे राजा, तुम इस रथ में बैठ करके और ये शंख बजा करके ध्वजा तीनों लोगों में फहराओ। तुम्हें नहीं पता है, जब आप 100 यज्ञ पूर्ण कर लेंगे तो तुम्हारी ध्वजा तीनों लोगों में फैला जाएगा, आप देवताओं पर राज्य करने लगेंगे।
आज राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य की बहुत सेवा करता है और महाराज शुक्राचार्य अपने शिष्य को बहुत प्यार से रखते। उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि मैं अपने शिष्य राजा बलि की पूजा 3 लोगों में फिराऊंगा। धीरे धीरे आज समय व्यतीत होने लगा। जब राजा बलि ने 99 यज्ञ कर लिया और 100वें यज्ञ की तैयारी करने लगा, जब 100वें यज्ञ की तैयारी करने लगा तो इधर देवराज इंद्र को पता चला कि राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा है और अगर इसने 100वां यज्ञ कर लिया तो मेरा इंद्रासन अवश्य छिन जाएगा। क्योंकि अगर कोई पृथ्वी पर तपस्या करने बैठ जाए तो सबसे पहले देवराज इंद्र ही घबराता है कि कहीं मेरा राज्य न छिन जाए। तो एकदम से आज देवराज इंद्र भाग करके भगवान नारायण के पास गया और कहा कि प्रभु, अरे तुम्हें नहीं पता है कि राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा है और अगर उसने 100वां यज्ञ कर लिया तो मेरा राज्य छिन जाएगा। आप किसी प्रकार मेरे राज्य को बचा लीजिए। भगवान नारायण ने कहा, देवराज इंद्र, अरे तुम्हें नहीं पता है कि राजा बलि मेरा यज्ञ कर रहा है और भला परमात्मा क्या अपने भक्त को कष्ट देगा? नहीं देगा। लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा है। आपको पता नहीं है कि अगर कोई धर्म कार्य करने जाता हो, अगर आपने उसे रोक दिया तो आप पर बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। लेकिन इंद्र कहने लगा, महाराज आप चाहे कुछ भी करें लेकिन मेरे इंद्रासन को बचा लीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा कि देवराज इंद्र, तुम चिंता ना करो, मुझसे जितना बनेगा मैं उतना तुम्हारा राज्य बचाने की कोशिश करूंगा। और बोले, किसी की भी नहीं बनती है वो। आप चाहे कितना भी भारी बांध लगा दो लेकिन वो बांधी नहीं जाएगी। उसी प्रकार अगर कोई धर्म कार्य करने जाता हो तो उसके धर्म कार्य में विघ्न नहीं डालने चाहिए। और बोले, भगवान नारायण ने कहा कि देवराज इंद्र, तुम्हें नहीं पता है कि राजा बलि मेरा यज्ञ कर रहा है। मैं कोई ऐसी चाल चलूंगा जिससे मेरा काम हो जाए और तुम्हारा राज्य भी बच जाए और राजा बलि को पता भी नहीं चले। और बोले, और स्वर्ग बचाने के बदले
एकदम से भगवान नारायण कहने लगे कि देवराज आप चिंता न कर। अरे तुम्हें नहीं पता है कि राजा बलि मेरा यज्ञ कर रहा है और भला कोई भगवान अपने भक्त को दुख देंगे? नहीं देंगे। आप चिंता न करो। अरे मुझसे जितना संभव होगा मैं उतना ही कोशिश करूंगा आपका राज बचाने को। आज भगवान नारायण ने देवराज इंद्र को वहां से समझा करके भेज दिया। भगवान नारायण जब वहां से चले जाते हैं